तो ट्रेडिंग को अपन ने फुल टाइम करियर और बिजनेस क्यों चूज़ करना चाहिए? एनी रीज़न रुपेश? क्यों लगता है कि फुल अपन टाइम ने, साठी हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग या करियर क्यों चूज़ करना चाहिए अदर बिजनेस के मुकाबले? तुझा चेहराच नाही दिसत आहे. हाँ हाँ. हाँ, ये स्माइल होना ना यार, तभी तो बात करने में मजा आएगी. मी म्हटलं आतापर्यंत पाहत होता की नाही बा म्हटलं. हाँ हाँ हाँ. तो अपन ने ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर या बिजनेस क्यों चूज़ करना चाहिए, या फिर इसके सिंपल तर लिए? आपण याच्यामध्ये हेच म्हणू शकतो की याच्यामध्ये पैसा आहे. पूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आपल्याला माहिती होते. ओके. कोणती कंपनी कशी ग्रो करते आणि पैसा कुठून बनते ते पण आपल्याला याच्यामधून शेअर मार्केटमधून माहिती होते. ओके. गुड. आणि आणि याच्यामध्ये आणखी एक मी हे म्हणू शकतो की इन्व्हेस्टमेंटचे वेगवेगळे पार्ट राहते. तर याच्यामध्ये आपण जर इन्व्हेस्ट केलं आणि याच्यातून जर पैसा बनवला आणि तो जर बनू शकते एवढी ॲबिलिटी आपल्यामध्ये राहिली तर आपण नक्कीच फुल टाइम ट्रेडर बनू शकतो. यासाठी लोक होऊ शकते येऊ शकते याच्यामध्ये. ओके. करेक्ट आहे, एकदम बरोबर. बघ, आता काही पॉईंट्स आहे जे मला सांगायचे आहे की आपण याला फुल टाईम करिअर का बरं निवडायला पाहिजे. सर्वात इम्पॉर्टंट पहिला पॉईंट आहे, इफ़ यू आर डूइंग एनी बिजनेस अदर देन हम्म. ट्रेडिंग, कोणताही बिजनेस होतो, फिर तुम चाय बेच रहे, कॉफ़ी बेच रहे, रेस्टोरेंट चला रहे, जेरोक्स की शॉप चला रहे, कोई भी बिजनेस जो ये दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, शादी, हम्म. तुम्हारी किताब की शॉप है, शूज़ की शॉप है, कपड़े बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, तुमको कॉम्पिटिटर मिलेगा ही. कल जाके तुम्हारे बाजू में नया ठेला, नई शॉप चालू हो जाएंगी जो तुमसे अच्छे डिस्काउंट में कपड़े देगा. तुम्हारी शॉप को कॉम्पिटिटर मिलेगा ही मिलेगा. तो इसके लिए जो बाकी बिजनेस है उसमें एक खतरा होता है कि नहीं बॉस, कंपटीशन तो आ सकता है, कभी भी आ सकता है, पता नहीं सकते अपन. क्या पता वहाँ से कुछ दूसरा काम चालू हो जाए, या फिर कभी गवर्नमेंट की स्कीम निकल जाए, वहाँ से रीरूट करना पड़ता है ना. जैसे बहुत सारे लोग हम्म. अभी, जैसे रेलवे रेलवे का अपना काम हुआ, वो पूरा पुल ही टूट गया, जहाँ पे जितने होटल थे, जहाँ पे लोग आते थे बाहर से, रुकते थे, ठहरते थे, उनके पूरे बिजनेस ही उखड़ गए. अब भले ही उनको दूसरी जगह जगह मिल गई, लेकिन भाई उन्होंने उधर होटल इसलिए चालू किया था क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन था, लोग बाहर से आएगा, एक आध दिन रुकेगा और जाएगा, खाना खाएगा मेरे पास. अब उसको वहाँ से उठा के तुमने कोई भी एरिया में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे रेलवे रुकेगी नहीं, वहाँ पे प्रवासी आएंगे नहीं, पैसेंजर्स आएंगे नहीं, तो वो रुकेंगे क्यों? उसका होटल तो वैसे भी नहीं चलने वाला. तो ये कुछ हम्म. नेचुरल कैलेमिटीज़ है, ये कुछ चीज़ें हैं. कंपटीशन आएगा, तुम्हारे बाजू में तुमसे अच्छी टेस्ट कोई देने वाला आ जाएगा. अगर होटल है, तुम्हारा कपड़े की शॉप है, तुम्हारे बाजू में तुमसे अच्छी दुकान चालू हो जाएगी, ठीक है, जो तुमसे ज़्यादा डिस्काउंट देता हो. तुम जो मटेरियल लाते हो वही मटेरियल वो लाता हो, लेकिन अगर तुम 50 लाख के खरीदते हो, वो 1.5 करोड़ के खरीदता है, तो उसको सस्ते में पड़ते हो, तो तुमसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा. तो हम्म. ये सब चीज़ें होती है. एंड इसमें स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर अपना नो कॉम्पिटिटर, अपना कॉम्पिटिटर पैदा ही नहीं होता है, कभी भी नहीं. हम्म. एग्जाम्पल रुपेश, तू मेरे बाजू में बैठा है, तू तेरे लैपटॉप से हो. ट्रेड कर रहा है, मैं मेरे लैपटॉप से ट्रेड कर रहा. ऐसे और 10 लोग हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं. तेरा कॉम्पिटिटर तू है, मैं नहीं हूँ. तू कोई कभी पोजीशन से जल्दी निकलेगा, कभी लेट निकलेगा, मैं जल्दी निकलूँगा, मैं कभी लेट निकलूँगा. तो अपना कॉम्पिटिटर कोई नहीं, अपना कॉम्पिटिटर अपन खुद है. सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चीज़ को बहुत ही बेस्ट बनाती है. दूसरा इम्पोर्टेंट वस्तु, ठीक है, अपन ये बिजनेस लेट से अभी अपन ने कोई शॉप डाल दी है कि क्लोथिंग इंडस्ट्री डाल दी है, फिर साड़ी की शॉप डाल दी है, कपड़ों की शॉप डाल दी है, रेस्टोरेंट डाल दिए, कोई भी बिजनेस खड़ा कर दिए, जेरोक्स खड़ा कर दिए, ठीक है, या फिर एखादा हार्डवेयर का बिजनेस खड़ा कर दिए, फर्नीचर की शॉप डाल दिए. अब अगर अपन को कोई प्रॉब्लम हो गई और अपन को सिटी छोड़ना है या फिर दूसरी जगह जाना है, लेट से फॉर एग्जांपल इफ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, वाइफ का कोई जॉब है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई भी जॉब है, ठीक है,
सॉफ्टवेयर कंपनी में है, उसको लेट से नागपुर से पुणे जाना है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे सिटी में जाना है। तो अब तुम हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है। अब तुम अगर बिजनेस कर रहे हो नागपुर में और वाइफ की लेट से पोस्टिंग हो गई, वाइफ की या फैमिली की कई प्रॉब्लम है, जाना पड़ रहा पुणे मुंबई में, तो तुम ये बिजनेस पुणे मुंबई से नहीं चला सकते। हम्म, तुमको एक तो ये दुकान बंद करके वापस पुणे मुंबई जाना है, ठीक है। दूसरा कोई और यहाँ पे न्यू शॉप खोलनी है। मीन्स यहाँ पे जो तुम्हारा सेड बिजनेस था वो तुमको बंद करना है और उधर न्यू शॉप खोलनी है। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में ये सब कुछ चीज़ें है ही नहीं। ट्रेडिंग में सबसे सिंपल चीज़ है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली पुणे जा रही, मुंबई जा रही, दुनिया के कोई भी स्टेट में जा रही, कहीं पर भी जा रही है, अरे इंडिया के बाहर भी जा रही है, तुमको क्या चाहिए एज अ ट्रेडर? तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, और इंटरनेट तो सबके पास रहता ही है, इंटरनेट। अब तुम दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, यार तुम गोवा में क्रूज़ में बैठे हो, मस्त क्रूज़ में बैठे हो, गोवा में डांस कर रहे हो, पार्टी चल रही है, ठीक है, वैकेशन पर गए हो, कोई बोल रहा चलना है यार 1 महीने की छुट्टी के लिए, वैकेशन पे गए, चलो तुम गए, तुमको क्या करना है, 3-4 घंटे तुम्हारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट तो क्रूज़ है, तो मिलेगा ही, हर चीज़ मिलेगी। तुम उधर से भी तुम्हारा काम कर सकते हो, तुम्हारे वाइफ की कहीं भी ट्रांसफ़र हो गई, तुम्हारी फैमिली कहीं भी शिफ्ट हो गई, कोई भी स्टेट में चले गई, इंडिया के बाहर चले गई, तुम तुम्हारा ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अब इसमें ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि तुमको यार तुम्हारा बिजनेस वापस पूरा न्यू सेट करना है। क्या सेट करना है? कुछ नहीं, तुम लैपटॉप मोबाइल लेके नहीं जा सकते साथ में बैग में भर के, तो हम्म, इससे बढ़िया कोई चीज़ है क्या? नहीं।